रॉयल वाल्मीकि द जस्टिस फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष केसी बेनीवाल जी के नेतृत्व में एक भव्य कार्यकर्ता गोष्ठी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मथुरा, बरेली सहित कई अन्य क्षेत्रों से आए प्रतिनिधियों ने संगठन की एकता और मजबूती का संदेश दिया। इस अवसर पर केसी बेनीवाल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका सम्मान किया, पुष्प गुच्छ भेंट किए और दीर्घ आयु व सफलता की कामना की। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य संगठन को और अधिक सशक्त बनाना तथा समाज के लिए न्याय और जागरूकता की भावना को आगे बढ़ाना रहा। कार्यक्रम में उत्साह, एकता और संगठन के प्रति समर्पण का अद्भुत नजारा देखने को मिला। मेरे सभी सम्मानित साथियों को जय भीम, जय वाल्मीकि। मेरे जितने भी सम्मानित साथी दूर दराज से आज आए हैं यहाँ पर एक विचार गोष्ठी के उपलक्ष्य में और जन्म दिवस की शुभकामनाएं देने के लिए मैं उनका दिल की गहराइयों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं और मैं उनको ये विश्वास दिलाता हूं कि उन्हें किसी भी स्थिति में कभी भी कोई जरूरत हो, मैं उनके साथ में और अपने समस्त समाज के साथ में हर वक्त तैयार हूं। आने वाले वक्त में रॉयल वाल्मीकि आर्मी द जस्टिस फाउंडेशन अपने समाज पर किसी भी तरीके के कोई शोषण सहन नहीं करेगी और ये जो पीड़ा उठाया है आरबीए द जस्टिस फाउंडेशन की समस्त टीम ने कि सामाजिक परिवर्तन का और इस सामाजिक परिवर्तन में मैं यही चाहूंगा कि मेरा पूरा समाज रॉयल वाल्मीकि आर्मी द जस्टिस फाउंडेशन का साथ दे। ये आवाज शोषण के विरुद्ध, शोषण को खत्म करने के लिए, समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए, अपने हर उस भाई के लिए जो जिसका शोषण हो रहा है वो आज के बाद अपने आप को अकेला ना समझे, चाहे वो एक गांव में अकेला हो या शहर में अकेला हो, वो ये समझे कि उसका एक बहुत बड़ा परिवार है जिसे आरबीए द जस्टिस फाउंडेशन कहते हैं। किसी भी स्थिति में दुख, मुसीबत, परेशानी किसी भी हमारे समाज के भाई को होती है, एनी टाइम एनीवेयर वो याद कर सकते हैं, हम हर वक्त अपने समाज के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। आवाज दो, आवाज दो, हम एक हैं। रॉयल वाल्मीकि आर्मी जिंदाबाद, जस्टिस फाउंडेशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, रॉयल वाल्मीकि आर्मी जिंदाबाद, संपूर्ण रॉयल वाल्मीकि आर्मी संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, वकील साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वकील साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नमस्कार देशवासियों, भारतवासियों। आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद और गाजियाबाद में एक ऐसा प्रोग्राम हुआ है कि हम अगर इस समाज के अंदर ये मैसेज डालें तो बहुत बड़ी बात है। संगठन इस समाज के अंदर हजारों और लाखों की तादाद में चल रहे हैं, लेकिन ऐसा संगठन जिसका नाम है रॉयल वाल्मीकि द जस्टिस फाउंडेशन। जस्टिस, लोगों को न्याय दिलाने के प्रतीक केसी बेनीवाल, एक अपने आप में एक नाम है, केसी बेनीवाल, हरीश बेनीवाल, ये दो जोड़ी धर्मवीर की ऐसा काम कर रही है कि पूरे भारत में, भारत के स्टेटों में गूंज सुनाई दे रही है। तो हमारे बीच में मान्यवर केसी बेनीवाल जी मौजूद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इसी बीच के अंदर अलग अलग स्टेटों से आए हुए ये व्यक्ति विशेष, अभी हजारों की तादाद थी। आज इनका बर्थडे था, जन्मदिन था। ये शुभ अवसर पर
कोई हिमाचल से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई राजस्थान से, कोई हरियाणा से, कोई मथुरा से, कोई वृंदावन से, कोई अलीगढ़ से, अलग अलग शहरों से लोग आकर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मान करके गए। अलग अलग स्टेट से जो लोग आए, इतना बड़ा जमगावड़ा जो आज तक नहीं हुआ था। क्या प्रेरणा दोगे अपने इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर इस समाज को और ओबीसी और एससी और एसटी को? आप एडवोकेट हैं, समाज हित में काम कर रहे हैं, जस्टिस के माध्यम से काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? मैं सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप जहां पर भी वंचित शोषित लोगों पर जहां पर भी कोई परेशानी या शोषण होता है तो आप वहां पहुंचने का कार्य करते हैं और आप उनकी आवाज़ उठाने का भी कार्य करते हैं। जैसे कि अब आपने पूछा कि आपने जो इसका संगठन का जो गया तैयार, जिससे कि नाम से ही पता चलता है कि रॉयल वाल्मीकि आर्मी द जस्टिस फाउंडेशन जो न्याय दिलाने का कार्य करती है। आपने ये भी देखा कि आए दिन हमारे समाज पर, दलितों पर किस तरीके से अत्याचार शोषण हो रहा है। उसके लिए ज़रूरी है एक ऐसे संगठन की जो दलितों की, शोषण लोगों की, वंचितों की जो आवाज़ उठा सके, जो उनकी रक्षा कर सके। आरवीए द जस्टिस फाउंडेशन ने अपने पूरे समाज की और दलितों की जिम्मेदारी ली है। जहाँ पर भी हमारे समाज पर कोई शोषण होगा, किसी बहन बेटी के साथ में गलत होगा, किसी भाई का या किसी का हत्या भी होती है, मर्डर भी होते हैं, उनके साथ में दुर्व्यवहार भी होते हैं, वहाँ आरवीए द जस्टिस फाउंडेशन वहाँ पहुँचने कार्य करेगा। अध्यक्ष जी, वैसे तो सन 1947 के बाद आपके इस समाज के बहुत सारे संगठन बने और अन्य अन्य पार्टियों ने आपको संबोधित भी किया। जैसे किसी टाइम के अंदर बोट क्लब के ऊपर इंदिरा गांधी के पुत्र थे संजय गांधी, उन्होंने एकत्र होने के लिए बोला था, लेकिन मामला नहीं बन पाया। उसके बाद फिर काशीराम जी आए और एमसीडी को देखो तो उसके अंदर दो महापुरुष हुआ करते, रामकिशन भजनी और राम रखा जी, उन्होंने भी बड़ी मेहनत करी। लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी और नई नीतियाँ जो मैं आपके साथ देख रहा हूँ, इसमें तो बहुत भारी वो दिखाई दे रहा है। आपने और भी लोगों के लिए काम किया, जैसे वो रॉयल वाल्मीकि जो आर्मी था, आपने उसको भी दिल्ली में खड़ा किया, वो भी पूरे भारत में मतलब अपना वर्चस्व चमका रहा है। लेकिन आपने उसको बना तो दिया, लेकिन आपकी जो नीतियां, आपकी जो पहचान, वो उस तरीके से कामयाबी होती उस ग्रुप में नहीं दिखाई दे रही थी। इस ग्रुप में आने के बाद आप इतने सारे, मतलब मेरे हिसाब से हमने जो देखा, वाच किया, इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप ने वाच किया और लोगों के लिए काम कर रहे हो, चाहे वो हत्या है, मर्डर है, रेप है, या मारा जा रहा है या पीटा जा रहा है, उत्पीड़न भी जारी है, उसके लिए अभी आगे की जो ये इतनी बड़ी जो साख है आपकी, चैन है, इसको कैसे कवर करोगे पूरे भारत के? कुमार साहब, मैं आपको बता दूं, समाज में लाखों की तादाद में संगठन हैं, लेकिन केवल एक नाम मात्र के लिए हैं। मैं आज उन संगठनों से भी ये कहना चाहता हूँ जिनकी वजह से ये समाज बिखरा हुआ है कि आप आरवीए द जस्टिस फाउंडेशन से जुड़ें या फिर अपने स्तर पर ही आप ऐसा कार्य करें ताकि इस समाज को लगे कि आप कार्य कर रहे हैं। क्योंकि संगठन बनने से ताकत नहीं बढ़ती, संगठन बनने से केवल बिखराव होता है, हमारी ताकत कम होती है। और ये संगठन, लेकिन लोग ये समझते हैं कि हम संगठन बनाकर अध्यक्ष बन गए, नहीं, उन्होंने केवल समाज को बिखेर रखा है अलग अलग गुटों में। तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप ये चाहते हैं कि समाज ताकतवर बने, समाज एक सामाजिक परिवर्तन करे, समाज का शोषण मुक्त हो, समाज एक मुख्य धारा में आए, तो हमें सबको एक होना पड़ेगा। आप कहाँ से हैं? हिमाचल सर, हिमाचल से। आप इस संगठन में जुड़े हिमाचल प्रदेश से, क्या सोच कर जुड़े और क्या रास्ता दिखाई दे रहा है जो आने वाले वक्त के अंदर, जो आपको कभी भी आपकी जाति को, आपके समाज को हर चीज से, हर पॉलिटिकल पार्टी ने वंचित रखा, कोई रास्ता दिखाई दे रहा है आपको? जी सर, मैंने वैसे बहुत ग्रुप देखे हैं, पर उनमें मुझे कुछ खास नहीं नज़र आया। तो सर, मैंने जब से अपने केसी बेनीवाल जी के बारे में देखा और सुना, तो मैंने सोचा कि बंदे में दम है। तो सर, मैं पहले केस में परीक्षितगढ़ वो केस मैंने देखा जी, तो सर मुझे लगा कि हाँ, अब हमें बंदा सही मिल गया है, अब हम कुछ कर सकते हैं। तो सर मुझे अच्छा लगा, फिर मैं जुड़ने की मुहिम लगाई और मैं
संगठन से जुड़ा सर। आप संगठन से जुड़े, लेकिन इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे केसी बेनीवाल ने अपना पूरा जमगावड़ा अपना परिवार बना लिया, आप कैसे बनाओगे? सर मैं पहले से ही चाहता था कि मुझे कोई अच्छा मुझे अध्यक्ष मिले मेरे समाज को, तो मैं उनके कंधे से कंधा मिलाकर काम करूं। तो मुझे मुझे मिल गए हैं, तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने फेसबुक और अन्य मीडिया के जरिए देखा, तो सर मुझे लगा कि सर ने बहुत काम किया है, तो मुझे महसूस हुआ कि मैं इनके साथ काम करके धन्य हो जाऊंगा सर। चलिए देखिए, और भी लोग हमारे बीच में खड़े हैं। और भाई साहब, आप कौन से स्टेट से हैं? मैं उत्तर प्रदेश बदायूं जिला अध्यक्ष। देखिए, बदायूं से, ये तो मैं तो स्टेटों की गिनवा रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर भी जैसे अलीगढ़ है, मथुरा है, और ये बदायूं से है। आप जो जुड़े, आप पहले भी किसी उसमें दल में रहे हो? हाँ, तो उस दल को छोड़ के यहाँ? मैं इससे पहले विशाल हिंदू युवा सेवा संगठन में जिला अध्यक्ष था बदायूं से, लेकिन उसमें मेरे को कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी। ना कोई किसी को केयर कर रहे हैं, ना किसी को कहाँ जा रहे हैं, बस केसेस आ रहे हैं, बस पेंडिंग पड़े हैं। ना कोई जिला अध्यक्ष सुन रहा है, ना कोई अध्यक्ष कहीं जा पा रहे हैं। यहाँ पर जुड़ने का कारण क्या था जस्टिस के अंदर? इसमें जुड़ने का काम मैंने देखा था, मेरे को दीपक जी चौटाला जी ने जुड़ाया था, तो मैंने देखा इसमें लोगों की बात सुनी जा रही है, गरीबों की सहायता भी हो रही है, और अध्यक्ष जी हमारे जिम्मेवारी से कार्य कर रहे हैं। मैं देखता हूँ ऑडियो वीडियो इंस्टाग्राम पे आते रहते हैं केसेस, तो हमारे अध्यक्ष जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रॉयल वाल्मीकि आर्मी बहुत बढ़िया काम कर रही है बाकी संगठनों से। और मेरे संगठन में बाकी सारे लोग हैं जो वाल्मीकि समाज के अदर संगठनों में जो कार्य कर रहे हैं, वो मैं चाहता हूँ कि गैर संगठन छोड़कर हमारे संगठन रॉयल वाल्मीकि आर्मी अपने संगठन में आए। आप कहाँ से सर? देखिए, हिमाचल प्रदेश से एक और व्यक्ति विशेष है। आप इतने सारे दलों में रहे होंगे, यही दल क्यों, रॉयल वाल्मीकि द जस्टिस फाउंडेशन, इस दल के अंदर आने का रीजन, कारण क्या है? इसका रीजन है सारा कानूनी तौर पे काम हो रहा है। इसका क्या हो रहा है? कानूनी तौर पे काम हो रहा है, और तो वैसे राजनीति करते हैं ग्रुप में आके, और अलग अलग निकल जाते हैं। बंधु दोबारा ध्यान नहीं देते। ये जो रॉयल द डिस्ट्रिक्ट फाउंडेशन है, जो कानूनी तौर पर काम करता है इस समाज के लिए, तो उसे हक दो है उसका। तो इसलिए मैं सोच विचार के इस ग्रुप में आया हूँ। किस पद में हैं आप? मैं सर अभी नौकरी हूँ। अच्छा, हमारे बीच के अंदर रॉयल वाल्मीकि द जस्टिस फाउंडेशन के प्रवक्ता, दबंग प्रवक्ता जिसे कहते हैं, बिगड़ी हुई बात को संभालने वाले वो व्यक्ति विशेष हैं कि जहां बात बिगड़ रही हो तो संभाल लेते, एक स्तंभ बन के खड़े हो जाते हैं। इनका नाम है गौरव मेहरोलिया। तो आप आज का जो इतना बड़ा जो मैंने माहौल देखा, हजारों की तादाद में अलग अलग स्टेट से लोग आके केसी बेनीवाल जी के नेतृत्व में उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसा महसूस करते हो? और इससे अन्य दलों में जो दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में अलग अलग चल रहे हैं, क्या मैसेज जाएगा? देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके इस चैनल का, कि जिसने इस प्रोग्राम को आज भारत के कोनों कोनों में अपने चैनल के माध्यम से पहुँचाने का काम कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपने कहा कि आज जन्मदिन में जिनका व्यवहार मोहब्बत वाला होता है, जिनका व्यवहार महकता है, आखिर उन्हें चाहने वाले और प्यार करने वाले लोग आखिर पहुँच ही जाते हैं जी। तो ऐसा ही आज आपने देखा कि केसी बेनीवाल जी के चाहने वाले हर प्रदेश में, प्रदेशों के हर जिले में कार्यकर्ता दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, कारवा बढ़ता जा रहा है, परिवार बढ़ता जा रहा है। जैसा कि आज ये प्रूफ हुआ है, आज इनके जन्मदिवस में इतने सारे लोग पहुंचे। नोएडा की टीम पहुंची गाजियाबाद से, और गाजियाबाद की टीम है, बुलंदशहर की टीम है, हिमाचल से लोग आए, पंजाब तक से लोग आए, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पे पहुंचे, अपने तमाम कई जिलों के जिलाध्यक्ष भी उनके साथ थे, और साथ में हम आपके साथ यहाँ पे खड़े रहे बराबर। अभी भी पिछले 7 घंटे से प्रोग्राम चल रहा है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जस्टिस फाउंडेशन किस तरह से कार्य कर रहा है और किस तरह से मोहब्बत का व्यवहार केसी बेनीवाल जी फैला रहे हैं जी। आपने एक इतना बड़ा सुझाव दिया जिसके पर एक अंकुश लगाने की कोशिश की आपने, कि शादी जो ब्याह है, मामले जो शादी ब्याह के हैं, उसमें लोग, आपने पहले गोल्ड का उदाहरण दिया कि गोल्ड आज की तारीख में इतना महंगा हो गया है, तो निचले स्तर का आदमी 1 लाख तोला के हिसाब से गोल्ड नहीं खरीद सकता। तो आपने पहला बखान किया कि शादी उस तरीके से नहीं होनी चाहिए जो कर्जा लेके करी जाए। तो उसके लिए आपने अभी जो ये संबोधित किया, एक फतवा जारी किया अपने ग्रुप के अंदर सभी लोगों के लिए, और उस पर अमल करने के लिए बोला, उसके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा कहना ये है, हमारे लोगों को कर्जा देने वाले बाहर के लोग तो हैं नहीं, हमारे लोगों को कर्जा देने वाले अपने ही लोग हैं।
हमारे लोगों से सूद वसूलने वाले भी अपने लोग हैं। वो नेता बड़े बन जा रहे हैं, अपने लोगों को राह सही नहीं दिखा रहे। तो मैं समझता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं अलर्ट करना चाहता हूँ, ये अल्टीमेटम है संगठन की तरफ से, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, बखान कर रहा हूँ चीज़ का, कि जो लोग अपने लोगों को षड्यंत्र में फंसा कर उन्हें अपना सूदखोरी का डर दिखाकर उनके मकानों को हड़पने का काम कर रहे हैं, तो आप तैयार रहें कि संगठन का हर एक बच्चा, हर एक कार्यकर्ता, हर एक पदाधिकारी आपके खिलाफ ईडी में जाके शिकायत करने के लिए तैयार खड़ा है। आपके पीछे ईडी इनकम टैक्स की रेट बढ़ा देगा, आप समझ नहीं पाएंगे। इससे पहले मजबूर हो जाए आरबीआई जस्टिस फाउंडेशन का कार्यकर्ता इस काम को करने के लिए, आप समझ जाइए, नहीं तो सुधारने का काम करेगा कार्यकर्ता आपको जस्टिस फाउंडेशन। देखिए, दहेज देने वाला भी अपराधी और दहेज मांगने वाला भी अपराधी। अभी हमारे बीच में राष्ट्रीय महासचिव जी खड़े हैं, हम उनसे पूछते हैं आज की जो ये आपने सभा बुलाई और बहुत अदर स्टेट से लोग आए, उनको मान सम्मान दिया आपने, सर्टिफिकेट से इशू कर रहे हो, खान पान बहुत बढ़िया चला, अभी तक पब्लिक झटने में नहीं आ रही है। कोई मथुरा से आया, कोई बिंद्रावन से आया, कोई आगरे से आया, कोई हिमाचल से आया, कोई लखनऊ से आया, कोई इलाहाबाद से आया। तो हरीश बेनीवाल जी हमारे बीच में खड़े हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं हरीश बेनीवाल जी। अभी गौरव मारवाड़िया जी ने एक फतवा जारी करा कि भाई समाज के अंदर जो ब्याह शादी होती है उसके अंदर लाखों का कर्जा करके अभद्र तरीके से शादियां की जाती है। अब की बार जो आपका ये फतवा जारी हुआ है, आपने ऐसे संबोधित किया सबको, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये मान्य होगा? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा संपादक महोदय कि हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने बहुत अच्छी पहल करी है, बहुत अच्छी बात कही है कि जो बेटी के माँ बाप होते हैं वो शादी करते हैं, शादी करने के लिए वो बेचारे पता न किस तरीके से कर्ज पानी करते हैं और उस कर्ज को वो इतना ले लेते हैं समाज के दबाव के कारण या लड़के वाले के कारण कि वो उस कर्ज को चुकाते चुकाते उनकी कमर दुख जाती है, लेकिन वो कर्ज जो है चुका नहीं पाते हैं। तो ये मैं कहूँगा कि राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने बहुत अच्छी पहल करी है, इसलिए दहेज लेना और देना दोनों पर प्रतिबंध लगाया जाए और इसको एक मैं कहूँगा बहुत अच्छी पहल कहूँगा रॉयल वाल्मीकि आर्मी द जस्टिस फाउंडेशन की और उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता जी की, मैं इसका समर्थन करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि रॉयल वाल्मीकि आर्मी द जस्टिस फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट केसी बेनीवाल जी, इसमें बहुत सी हमारे संगठन के कार्य हैं जो शायद संगठन तो बने हैं लेकिन वो कभी भी उस पर खरे नहीं उतरे, बने रजिस्टर्ड भी हुए या नहीं हुए पता नहीं, और अपने घर में बैठ गए, कभी समाज के लिए वो आगे नहीं आए। जो ये रॉयल वाल्मीकि आर्मी द जस्टिस फाउंडेशन कर रहा है ये पूरी तरीके से समर्पित है अपने समाज के लिए, अपने भाइयों के लिए और उन दबे कुचले वर्ग के लिए जो हमारे समाज में बहुजन समाज आता है, उन सभी के समर्थन के लिए। अगर उन्हें कोई परेशानी दिक्कत होती है तो ये संगठन लीगली तौर पे भी कार्रवाई करेगा और सजा दिलाने का काम करेगा। हमारे बीच के अंदर कुछ महिलाएं हैं और एक हमारी यंग बिटिया है, क्या नाम है आपका? शिवानी। आप क्या कर रहे हो, अभी पढ़ रहे हो? कौन से ईयर में पढ़ रहे हो? फाइनल ईयर में। कौन से सब्जेक्ट से कर रहे हो? बीए। तो देखिए ये तो कहना अब बेकार ही है। ये लोग कहते हैं ना कि भी वाल्मीकि समाज के बच्चे एजुकेशन के मामले में पीछे है, नहीं, गलत। वाल्मीकि समाज के बच्चे एजुकेशन में अब सबसे आगे हैं। क्या कहना चाहोगे आज के इस माहौल को देखकर? उम्मीद लगती है कि आने वाला आपका, हमारा तो चला गया, हम कर भी रहे हैं, आप लोगों के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हो कि आने वाला जो वर्तमान और भविष्य है आपका, जो और लोगों ने उसके ऊपर कब्जा कर रखा है, जैसे यूपीएससी में आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, जुडिशल, डॉक्टर और पॉलिटिकल, उसके ऊपर कवर अप कर पाओगे आप? हाँ बिल्कुल कर पाएंगे। जब हमने इतनी पढ़ाई की है तो उसके बेस पे हम कर पाएंगे, क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, ज़िंदगी भर दब के रह जाएंगे, गुलामी करते रह जाएंगे। पढ़ाई हमारी ताकत है, उससे ही हम आगे बढ़ेंगे और देश को भी आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, आपको कौन सा पद दिया है? महासचिव, प्रदेश महासचिव। कौन से जिले में? दिल्ली। दिल्ली के महासचिव हैं आप, महिला विंग के अंदर। हमारे बीच में दिल्ली से महिला विंग की अध्यक्ष हमारी बहन किरण जी भी खड़ी हैं। अब हमारे यहाँ पर महिलाओं की संख्या हमारे ग्रुप में बहुत कम है। हमारे लोग जो है ना अपनी महिलाओं को लाते हुए थोड़ा डरते हैं, इसलिए डरते हैं क्योंकि ये भेड़िए ज़्यादातर ना उत्तर प्रदेश में, मैसरा में, बिंद्रावन में और कहीं और बाहर निकल जाओ, हरियाणा, पंजाब में हमारी बहन बेटियों के साथ दुराचार, अत्याचार होता है। ये भय है एक, कैसे निकालोगी इस भय को? जब तक हम डरते रहेंगे तो ये होता रहेगा, जब तक हमारे अंदर से डर नहीं निकलेगा जब तक कुछ नहीं होगा। आपकी क्या तैयारी है दिल्ली में महिलाओं के लिए? मेरी तैयारी यही है, मैं अपनी बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि अपना चूल्हा चौका एक ठीक है, एक समय की बात है, लेकिन बाहर निकलो, देखो माहौल क्या चल रहा है। अगर ऐसे ही घर में चूल्हे चौके के नीचे दब के रह जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है।
इस देश को अगर आगे लेके जाना है, पीड़ा मुक्त कराना है, तो बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ना। सुमित भाई जी, आप क्या कहोगे? आप अच्छे प्रवक्ता हो, बोलना और समझना बड़े अच्छे से जानते हो। आज जो यहाँ पर माहौल बना, उसके लिए क्या कहना आपका? माहौल तो ये जितना अत्याचार समाज में बढ़ेगा, माहौल ऐसे ही बनता रहेगा, लोग जागरूक होंगे, क्योंकि जब बिना ठोकर लगे तो अकल आती नहीं है। जैसे समाज में अत्याचार उत्पीड़न से समाज जूझ रहा है, तो लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं। और रॉयल वाल्मीकि आर्मी द जस्टिस फाउंडेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट केसी बेनीवाल जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और सभी नौजवान भाइयों के अंदर एक अलग ही लेवल का जोश है, सभी लोग जुड़ रहे हैं और काम कर रहे हैं। अभी आपने बोला हिंसा और अहिंसा को लेकर, हिंसा से कामयाबी मिलेगी या अहिंसा से कामयाबी मिलेगी? अहिंसा से कामयाबी मिलेगी। तो जो हिंसा होती है वो तो एक लास्ट मोमेंट होता है, जब सब जगह से लोग कार्रवाई नहीं होती है, हर जगह अर्जी लगाकर थक जाते हैं, तो मजबूरन फिर कानून हाथ में लेना पड़ता है। प्रेरणा देते हैं, बिल्कुल मजबूर करते हैं लोगों को ना। बेवजह कोई भी हिंसा नहीं करना चाहता, वो समाज के बीच में इतना अत्याचार शोषण झेल कर लोग पीड़ित हो जाते हैं, तो फिर वो मरता और क्या ना करता वाली कंडीशन हो। आपके समाज को भ्रमित करते हैं और लोगों ने अन्य अन्य दल बना रखे हैं लड़ने के लिए, जैसे आरएसएस बना रखा है, उसके अंदर बंदूक तलवार सब कुछ है। किसी ने कोई ग्रुप बनाया, किसी ने कोई ग्रुप बनाया, कोई एजुकेशन के मार्ग पे लड़ रहा है, कोई तलवार और हथियार के बलबूते पे लड़ रहा है। आप क्या कहोगे इसके बारे में? जो हमारा संगठन है आरबीआई द जस्टिस फाउंडेशन, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट केसी बेनीवाल जी हैं। एडवोकेट एक न्याय का प्रतीक है, कलम के दम पर काम करते हैं, तो ज़्यादातर हम फर्स्ट प्रायोरिटी कलम को देंगे कि हमारा न्याय जो जिस तरीके का कंडीशन चल रही है वो कानून तरीके से हो जाकर नहीं होता, तो उसके बाद हम अपना क्रांतिकारी जो हमारा स्टेप रहेगा आंदोलन उस तब तक हम कानून के दायरे में करेंगे जब तक हमारी सुनवाई हो जाती है, तो ठीक है, वरना फिर मजबूरन फिर लोगों को मजबूर होकर रोड पर उतरना पड़ता है। आपका क्या कहना भाई साहब? माननीय, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जी। सबसे पहले मैं यही बताना चाहूँगा सभी को, जो आज जो अपने आप को कट्टर हिंदू कहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मेरठ के अंदर एक दलित बेटी के साथ में इतनी बड़ी घटना हो गई, कोई कट्टर हिंदू वहाँ क्यों नहीं पहुँचा जी? शिवा चंद्रशेखर भाई के अलावा और जितना भी वाल्मीकि समाज था, जितने भी हमारे दलित भाई थे, सभी वहाँ पहुँचे थे, अन्यथा कोई नहीं पहुँचा। और मैं धन्यवाद करूँगा राष्ट्र अध्यक्ष केसी बेनीवाल जी का, जो उनने ऐसा मंच तैयार करा वाल्मीकि समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए, जो सभी इसमें जुड़ रहे हैं। और आज 45 जिलों में उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में रॉयल आर्मी द जस्टिस फाउंडेशन काम कर रही है पूरी मजबूताई से। जैसे चंद्रशेखर आजाद को आपके ही समाज ने सपोर्ट करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, तो ये उम्मीद लगाई जाए कि केसी बेनीवाल जी अपने खेमे को लेके पार्लियामेंट तक पहुंचेंगे, हरीश बेनीवाल जी अपने खेमे को लेके पार्लियामेंट तक पहुंचेंगे। क्या इनकी मेहनत गौरव महरौलिया की ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक पहुंचेंगे? क्या उम्मीद रखें आपसे? जी बिल्कुल, हम पूरा सहयोग करेंगे, हर तरीके से सहयोग करेंगे, और हम मानेंगे पूरी तरीके से इनका सहयोग करेंगे बेनीवाल जी का, और हर तरीके से खड़े हैं साथ। क्या कहना चाहेंगे आप? सर, इस जो आपने बोली है कि पार्लियामेंट तक पहुंचने वाली बात, देखिए इस देश का संविधान हमारे बाप ने बनाया, बिल्कुल, और जिस संविधान को बनाया उन्होंने सिर्फ हमें वोट का राइट नहीं दिया, मैं सभी से कहना चाहता हूँ वोट का ही राइट नहीं दिया था, हमें वोट के साथ साथ राजा बनने का भी राइट दिया है। राजा बनने का भी राइट। तो हमें देश में वोट डालने के साथ साथ देश का राजा भी बनना है। तो हमें मैं सभी अपनी जो SC ST OBC और माइनॉरिटी, उनसे कह रहा हूँ अभी वक्त है, एक हो जाओ। जिस तरह देश में आज माहौल है, जिस तरह से आज एक भारत में एक चीज़ है जो कभी नहीं जाती, उसे कहते हैं जाति, जो कभी जाती नहीं, जाती है कि जाती नहीं, जाती है कि तो आज उसी आधार पर सारे काम हो रहे हैं। सरकार गूंगी बहरी बैठी है, उसको सुनवाई करनी रही है, अल्पसंख्यकों की सुननी नहीं जा रही है, माइनॉरिटी की सुननी नहीं जा रही है, जब जाति देख के सारे काम हो रहे हैं। तो उस आधार पर हम कह रहे हैं कि संविधान हमारे बाप ने लिखा, और उस संविधान को निष्पक्ष मानते हुए और उसकी साक्षी माने कसम खाते हैं कि इस देश में जो हो रहा अत्याचार है उसके खिलाफ हमारे आर्मी जस्टिस फाउंडेशन के अध्यक्ष एडवोकेट केसी बेनीवाल जी जमीनी से लेके रोडों से लेके संसद तक पहुंचाने का काम करेंगे। दिल्ली में आपके 40 लाख लोग हैं, लेकिन MP नहीं, विधायक नहीं, और अगर ये खाता आपने केसी बेनीवाल जी ने खोल दिया है तो बहुत बड़ी क्रांति पैदा होने वाली है। क्या कहेंगे आप इसके लिए? सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात, जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष केसी बेनीवाल जी हैं, जो उनके पीछे हम सारे ही हैं। अब तो बस जैसे हमारे दिगान भाई ने बोला कि जो भी अत्याचार शोषण होता है उसका सीधा मुंह तोड़ जवाब दो, तो अब तो सीधा उसी पर खड़े उतरना है, क्योंकि ऐसे हमारी कोई सुनवाई होती नहीं। दिन पे दिन अत्याचार शोषण बढ़ता जाता है हमारी बहन बेटियों के साथ, भाइयों के साथ।
तो अब तो सीधा सा फंडा वही है कि जैसे हमारे दिगान जी ने बोला, वही तरीका बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। क्रांतिकारी तरीका, क्रांतिकारी तरीका। एक युवा बीच में खड़े हैं हमारे, क्या कहोगे? अभी जो दिगान जी ने एक अपने परिवक्ता के हिसाब से बोला, अगर न्याय के प्रति हमें नहीं मिलता तो हम क्रांति लेके आएंगे। धन्यवाद पत्रकार महोदय। देखिए, जैसे मैं समय समय पर बताता हूँ, मेरा नाम जतिन चौहान है और मैं उत्तर प्रदेश प्रमुख महासचिव आरबीआई द जस्टिस फाउंडेशन। मैं आज अपने सिर्फ संगठन के लिए कहूँगा, हम लोग जो मंच तैयार कर रहे हैं सर, वो हम अपने ही लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं, शोषित, पिछड़े, वंचित, दलित लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं। आप देख लीजिए, चाहे वो मेरठ धोकलपुर की घटना हो, चाहे वो बिजनौर की घटना हो, चाहे वो आगरा की घटना हो, हम लोग हमेशा ज़मीनी स्तर पर पहुंचने का कार्य करते हैं। जैसे हाल ही में अभी रिपब्लिक क्रॉसिंग थाना डूंडा क्षेत्र में एक हमारे समाज के व्यक्ति की निर्मम हत्या हुई थी, पानी में डुबोकर उसे मार दिया गया था। उसमें भी हमारे संगठन ने तत्काल ज़मीनी स्तर पर जाकर कार्य किया और मरने वाला तो मर गया, लेकिन उसके परिवार को हम लोगों ने एक बहुत बड़ी राशि वहाँ पे लड़ झगड़ के उसको कंपनसेशन के रूप में दिलाई। मैं आज की तत्कालीन सत्ता से भी ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप राम राज्य की बात करते हैं, आपको यदि राम राज्य की बात करते हैं तो आपको राम राज्य से सीखना चाहिए। राम जी जिस समय वनवास में थे, यदि वो चाहते तो उनके नज़दीकी में उनके मामा का घर था, वो वहाँ से मदद ले सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं ली। वो दलित, शोषित, पिछड़े और वंचित, लाचार लोगों को अपने साथ लेकर चले और वनवास तक गए और सारा कुछ किया। एक बात बताइए, जैसे अभी क्रांति की बात चल रही है, पहले कलम या तलवार? नहीं सर, मैं तो एक प्रमुख महासचिव होने के नाते कलम की तरफ ज्यादा आकर्षित रहता हूं। जैसे अब आपने बताया उत्तर प्रदेश में कई जगह पर बहन बेटियों की इज्जत को लूट लिया गया, उनको मार दिया गया, उनकी हत्याएं कर दी गई, तब अछूत नहीं होते? नहीं सर, तब अछूत नहीं होते। ये तो परंपरा चली आ रही है बरसों से कि हमारे समाज के लोग सिर्फ उसी तक अछूत रहते हैं, जबकि आप देख लीजिए, पुराने किसी भी शासनकाल को उठा के देख लीजिए, हमारे दलितों की जो बहन बेटियों के साथ टारगेट रहा है, वो हमेशा से ही एकदम निसंदेह, उसमें कोई भी दायित्व नहीं था और सब कुछ एकदम विचारधीन और बड़ा ही गंदा रहा था। तो उस समय हम लोग दलित नहीं होते हैं। जब हमारी ज़रूरत होती है किसी भी पार्टी को, किसी भी सत्ता, किसी भी राजनीतिक दल को हमारी ज़रूरत होती है, उस समय हम दलित नहीं कहलाते हैं। दलित हम कहलाते हैं अपने हक के लिए, जब हम किसी से लड़ते हैं, जब हम किसी से बात करते हैं। तो मैं अपने संगठन और अपने समाज और अपने आने वाली कौम की नस्लों को यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग एक मंच पर आ जाएं, ताकि भविष्य में जो दर्द हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने फेस किया, हमें ना करना पड़े। ये देखिए, पूरे हिंदुस्तान पे काबू करने वाला व्यक्ति विशेष जिसका नाम केसी बेनीवाल यानी हरीश बेनीवाल, 40 से 45 स्टेट के अंदर, और लोग आए भी और अभी है भी, जा नहीं रहे हैं। अब आती है बात अपने घर, अपने कुनबे की, अपने मोहल्ले की, अपने पड़ोस की। तो केसी बेनीवाल जी के मोहल्ले से ही कुछ व्यक्ति विशेष, भारी व्यक्ति विशेष हमारे बीच में खड़े हैं, जो कहते हैं ना कि अपना घर मजबूत तो बाहर वाली ताकत चौगुना हो जाती है। क्या कहना चाहोगे अपने मोहल्ले के इन दोनों सपूतों को? देखो जी, केसी बेनीवाल जी एडवोकेट जो हैं, हमारे मतलब हमें इतना प्यार है, समाज से भी जुड़े हुए हैं वो। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम विनोद कुमार है। अच्छा। पूरे ही बारादरी का जो मोहल्ला है उनके साथ, गाजियाबाद बारादरी। हाँ जी, गाजियाबाद बारादरी, पूरा मोहल्ला उनके साथ है, हर तरीके से, तन मन धन से। और ऐसे ही मैं तो ये कहता हूँ कि दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और हमारे समाज को आगे बढ़ाएं। यही हमारी बेनीवाल जी से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इनके लिए। आप इन्हें विधानसभा में देखना पसंद करते हो या लोकसभा में? लोकसभा में। आप लोकसभा में देखना चाहते हैं। लोकसभा में देखना, किस उम्मीद के साथ देखना चाहते हैं? बस अपने संगठन के साथ, अपने मजबूती के साथ देखना चाहते हैं। केसी बेनीवाल जिंदाबाद, केसी बेनीवाल जिंदाबाद। तो ये वो साख है, कह लीजिए, बाबा साहब अंबेडकर बैरिस्टर बन के आए, वकील बन के आए। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। ये गाजियाबाद बिरादरी मोहल्ले की आवाज पूरे हिंदुस्तान के 42 स्टेट, 47 स्टेट में। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। समाज में हो रहा भ्रष्टाचार हम कराएंगे रूबरू। शासन और प्रशासन में बैठे जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुन के लाती है, हम दिलाएंगे जनता का अधिकार संविधान के तहत। अपराधी चाहे प्रशासनिक हो या शासनिक, हम करेंगे उनकी खोज और करेंगे पड़ताल संविधान के तहत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर।